तो फाइनली आप लोगों ने अब तक डेडपूल एंड वॉल्वरिन तो देख ली होगी एंड सही में भाई मेरी तरह आपको भी ये मूवी काफी ज्यादा फनी और आर रेटेड लगी होगी। मगर इसी के साथ ही एमसीयू ने इसमें इतने सारे हिडन डिटेल्स एंड कैमियोज छुपाए हैं कि अगर मैं उन पे एक वीडियो बनाऊंगा तो वो काफी ज्यादा लॉन्ग बनेगी। तो इसीलिए मैं इस मूवी के हिडन डिटेल्स एंड कैमियोज की वीडियोज को पार्ट में कवर करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए पार्ट 1 की स्टार्टिंग करते हैं। डिटेल नंबर 1 निकल के आती है मार्वल के लोगो से एंड अगर आप मार्वल के लोगो को गौर से देखोगे तो हमें यहाँ पे डेडपूल 1 मूवी का शॉट देखने को मिलता है एंड ये वही शॉट है जहाँ पे हमें एजेक्स वर्सेस डेडपूल की फाइट देखने को मिली थी। एंड इसके अलावा हम दूसरा सीन देख सकते हैं जहाँ पे हमें इस मूवी में जब होंडा कार के अंदर वॉल्वरिन और डेडपूल की फाइट होती है तो वो वाला सीन भी दिखाया गया है। एंड इसी के साथ ही फिर लोगो शिफ्ट होता है रेड और येलो कलर में जो कि डिपिक्ट करता है डेडपूल और वॉल्वरिन के सूट के कलर्स को। तो भाई इस चीज से ये तो क्लियर हो जाता है कि जो डेडपूल है वो अब ऑफिशियली मार्वल के यूनिवर्स का पार्ट है। एंड जो डिटेल नंबर 2 है वो निकल के आती है लोगन की ब्यूरियल साइड से। तो आपने वो सीन तो देखा ही था जब डेडपूल लोगन को उसकी ग्रेव से निकाल रहा होता है। तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि ये वही लोकेशन है जो लोगन मूवी की एंडिंग की थी, नॉर्थ डकोटा। एंड यहाँ पे हमें पता ही था कि जो लॉरा थी उसने डेडपूल की डेथ के बाद जो प्लस का सिंबल था उसे एक्स में बदल दिया था। एंड सेम टू सेम हमें वही सीन एज इट इज यहाँ देखने को मिला है। एंड अब बात करूं मैं डिटेल नंबर 3 की तो वो निकल के आती है उस मग से। अगर आप उस मग को गौर से देखोगे तो ये वही मग है जब डेडपूल टीवीए से निकल के भाग रहा होता है तो उस टाइम पे वो मग उसी एम्प्लॉय के हाथ में होता है। तो उस मग को डेडपूल वहां से चुरा लेता है। एंड अब मैं बात करूं अगली डिटेल की तो वो आती है निकल के लोगन के एडमेंटियम बोन्स से। तो आपको ये चीज क्वाइट शॉकिंग लगेगी कि लोगन की बोन्स एडमेंटियम की कैसे है। मतलब नॉर्मल ह्यूमन तो एक कैल्शियम के बोन से बना होता है। तो ऐसा भाई इसलिए जब लोगन पैदा हुआ था तो उसके क्लॉज कैल्शियम बोन्स के ही थे। मगर आगे चल के आपने एक्समैन ओरिजिन वॉल्वरिन मूवी में ये चीज देखी होगी कि जब वो अपने भाई से फाइट कर रहा होता है सेबर टूथ से तो वो काफी बुरी तरीके से हार जाता है, जिसके बाद उसके शरीर के अंदर पूरी तरीके से एडमेंटियम को इन्फ्यूज कर दिया जाता है, जिस वजह से लोगन का पूरा शरीर का बोन स्ट्रक्चर एडमेंटियम से बन जाता है। इस वजह से लोगन का पूरा शरीर एडमेंटियम का होता है। एंड हमें ये चीज उस मूवी के एंडिंग में भी क्वाइट देखने को मिली थी जब लोगन बॉक्सिंग में एक इंसान से लड़ रहा होता है तो वो अपने स्तर से उस इंसान को नॉकआउट कर देता। तो भाई ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगन का स्कल भी एडमेंटियम का बना होता है एंड इस वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड अब मैं बात करूं डिटेल नंबर 5 की तो वो निकल के आती है जब डेडपूल लोगन के साथ बैठा होता है। तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि उनके पीछे एक ट्रक पड़ा होता है। तो भाई ये वही ट्रक है जब लोगन मूवी की एंडिंग में वॉल्वरिन वर्सेस वॉल्वरिन होता है तो उस टाइम पे एक ट्रक भी वहां पे गिरा होता है। तो भाई मार्वल ने इस चीज को नोटिस करके आज इस मूवी में डाला है। तो देख सकते हो कि मार्वल की छोटी छोटी डिटेल्स पे आज भी अच्छे से काम करता है। एंड साथ ही में इसके अलावा डिटेल नंबर 6 निकल के आती है जब डेडपूल उस ट्री के पीछे छुप रहा होता है। तो लिटरली भाई ये रेफरेंस है डेडपूल 1 मूवी का। हाँ हमने उस मूवी में देखा ही था जब उसकी गोली खत्म होने वाली होती है तो वो कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ एंड फिर वो बाद में वहां से उठ के उन सब गुंडों को मारता है। तो इसी तरीके से उसने यहाँ भी करा उन टीवीए एजेंट्स के सामने। एंड अब मैं बात करूँ अगली डिटेल की तो वो निकल के आती है जब डेडपूल और टीवीए एजेंट्स के बीच में फाइट होती है। तो लिटरली भाई डेडपूल एक टीवीए एजेंट को वॉइड के अंदर भेज देता है एंड भाई बाद में जब डेडपूल वॉल्वरिन और ह्यूमन टॉर्च को कैसेंड्रा नोवा के लोग पकड़ते हैं तो हमें वहां पे एक और केस दिखाया जाता है एंड उस केस में वो ही टीवीए एजेंट होता है जिसे डेडपूल वॉइड में भेजता है। तो भाई इस डिटेल को भी रियली मार्वल ने एकदम नोटिसेबल बनाया था। एंड अब मैं बात करूं नेक्स्ट डिटेल की तो वो निकल के आती है डेडपूल का डांस सीन। एंड लिटरली भाई डेडपूल का डांस सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन था पूरी मूवी का। तो इस सॉन्ग का नाम है बाय 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 एंड इसे गाया है NSYNC नाम के एक बैंड ने। एंड लिटरली भाई इस मूवी के रिलीज होने के बाद ये सॉन्ग इंटरनेशनली टॉप 10 मंथली लिसनिंग सॉन्ग में आ चुका है। एंड इसी के साथ ही मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ कि कौन कौन से सॉन्ग्स इस मूवी में यूज हुए हैं, तो आप इन्हें जाके सुन सकते हैं। एंड इसके बाद अब मैं बात करूं नेक्स्ट डिटेल की तो वो निकल के आती है हैप्पी होगन के कैमियो को लेके। हाँ भाई हैप्पी होगन अब हेड ऑफ सिक्योरिटी बन चुके हैं। हालांकि इससे पहले आपने आयरन मैन 2 मूवी में इस चीज को देखा होगा कि वो सिर्फ टोनी स्टार्क के ड्राइवर होते हैं, मगर लिटरली वो एवेंजर्स मूवी के बाद एवेंजर्स के टावर से सारा सामान शिफ्ट करते हैं। एंड इसके बाद आयरन मैन 3 मूवी में हमने देखा था कि वो पेपर पॉट्स के सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं। इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रमोशन के बाद अब हेड ऑफ सिक्योरिटी बना दिया गया है।
एंड वो ही डेडपूल का इंटरव्यू ले रहे हैं। मगर साथ ही में उस इंटरव्यू सीन में काफी सारे हिडन डिटेल्स और कैमियोज भी छुपे हुए हैं, जैसे कि आयरन मैन 1 मूवी के सिल्वर सूट का मास्क एंड इसी के साथ ही एजेंट कॉल्सन के पास जो कैप्टन अमेरिका के कार्ड्स थे वो भी यहाँ पर पीछे रखे हुए हैं। एंड इसी के साथ में साइड में आप देख सकते हो पेपर पोर्ट्स की फोर्ब्स मैगजीन को। एंड हाँ, ये वही मैगजीन है जिसे हैप्पी होगन एक टाइम पे पढ़ रहा होता है। एंड इसी के साथ ही आपने आयरन मैन 2 मूवी में वो सीन तो देखा ही होगा जब टोनी स्टार्क एक नए एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे एजेंट कॉल्सन वहाँ पे उन्हें कैप्टन की शील्ड पकड़ाते हैं, तो ये वही शील्ड है। एंड इसी के अलावा अगर आप पीछे देखोगे तो आपको फिर से वही टॉय देखने को मिलता है जिसे आयरन मैन 2 मूवी में काइंड ऑफ टोनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो टॉय कभी रुकता ही नहीं था। एंड इसके अलावा साथ ही में आप देख सकते हो टोनी और पीटर की फोटो को। एंड लिटरली भाई इन्होंने यहाँ पे पीटर के फेस को छुपा दिया है, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीटर का स्पाइडरमैन है वो सोनी के यूनिवर्स में आता है। एंड इस चीज़ के बाद जो मार्वल है वो सोनी से कोई भी पंगा नहीं चाहता पीटर को लेके, तो उन्होंने शार्पली उस चेहरे को दुबका दिया है आयरन मैन 2 के एक मास्क से। एंड हाँ, अगर आप इस मास्क को गौर से देखोगे तो ये वही मास्क है जब आयरन मैन 2 मूवी में टोनी वर्सेस रोड्स होता है तो वो एक बच्चे को बचाता है, तो वो बच्चा इसी मास्क को वेयर करता है। एंड साथ ही में हम देख सकते हैं यहाँ पे आयरन मैन 2 का वो आइकॉनिक सूट जो कि सूट केस की फॉर्म में होता है और कभी भी आयरन मैन उसे कहीं भी ले जा सकता है, जो कि था मार्क 5। खैर मेरे को तो ये सूट काफी पसंद है, मगर आपको कौन सा सूट अच्छा लगता है आयरन मैन का मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हैप्पी होगन है वो डेडपूल को गुड बाय करते हैं, मगर साथ ही में अगर आप डेडपूल के पीछे देखोगे तो आपको वर्ल्ड एक्सपोजिशन का पोस्टर स्पॉट होगा। एंड लिटरली भाई ये पोस्टर हावर्ड स्टार्क ने बनाया था, क्योंकि वो भी स्टार्क एक्सपो साइंटिफिक रिसर्च जैसी चीजें कंडक्ट करते थे। एंड आयरन मैन 2 मूवी में हम जानते हैं कि टोनी ने इस पोस्टर से कितनी इंस्पिरेशन ली थी अपने उस न्यू एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। एंड अगली डिटेल निकल के आती है किया कार्निवल की टेस्ट ड्राइव को लेके। तो आपने उस टेस्ट ड्राइव सीन में देखा ही था कि वो फीमेल वेड से पूछती है कि आपका होंडा ओडिसी की कार को लेके क्या ओपिनियन है। तो भाई इसके बाद वेड कहता है कि जो होंडा की कार है वो सबसे वाहियात कार थी ये वाली। एंड लिटरली भाई आगे चल के जो वॉइड के अंदर उसे कार मिलती है वो होंडा ओडिसी होती है। एंड अब मैं बात करूं अगली डिटेल की तो वो निकल के आती है वेड की बर्थडे पार्टी से। तो आपने वेड की बर्थडे पार्टी में भूपेंद्र को स्पॉट करा होगा। एंड भूपेंद्र को इससे पहले आपने डेडपूल 1 और 2 में एज अ टैक्सी ड्राइवर भी देखा होगा। एंड लिटरली भाई ये भी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है डेडपूल मूवी का। एंड इसके अलावा हम अगले सीन में नेगासोनिक और यूकियो को भी स्पॉट कर सकते हैं। एंड नेगासोनिक एंड यूकियो को आपने इससे पहले डेडपूल 2 मूवी में भी देखा होगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पे शटर स्टार को स्पॉट करते हैं जिसे आपने एक्स फोर्स का एक मेंबर के रूप में डेडपूल 2 मूवी में देखा था। एंड साथ ही में हम यहाँ पे ब्लाइंड आंट को देखते हैं। एंड ब्लाइंड आंट सही में भाई वन ऑफ द फनी कैरेक्टर है डेडपूल मूवी की। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक कैरेक्टर हमें और देखने को मिलता है जो है बक। एंड हाँ, आपने बक को इससे पहले डेडपूल 1 मूवी में देखा होगा। जब विल्सन और वेनिसा के बीच में बात चल रही होती है तो बक कुछ बोल देता है जिस वजह से जो वेनिसा होती है वो बक के गोटे दबा देती है। हाँ भाई ये सीन भी भाई काफी ज्यादा मजेदार था। एंड इसके बाद अब मैं बात करूं अगली डिटेल की तो वो निकल के आती है TVA की अथॉरिटी के अंदर। तो वहां पे हम कैप्टन अमेरिका के 3 आइकॉनिक शॉट्स को देख सकते हैं, जो कि सबसे पहला शॉट था एवेंजर्स फर्स्ट मूवी का जब कैप्टन अमेरिका और लोकी के बीच में फाइट होती है। इसके अलावा दूसरा शॉट था एवेंजर्स एंड गेम मूवी का जब फर्स्ट टाइम कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठाते हैं। एंड इसके अलावा एक सीन और था कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर का जब कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और काफी सारे सोल्जर्स हाइड्रा के ठिकानों पे घुस रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम TVA की स्क्रीन पे 3 नए सीन देखते हैं जो कि होते हैं कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी से। एंड लिटरली भाई उन्हें देखने के बाद जो वेड है वो कैप्टन को सैल्यूट करता है। तो लिटरली भाई मेरे को लगता है कि जो वेड है उसके लिए सबसे इंस्पिरेशनल कैरेक्टर अर्थ 616 से कैप्टन अमेरिका ही था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी हमें 3 सीन फिर दिखाए जाते हैं TVA की उसी स्क्रीन पे, जिसमें सबसे पहला सीन था एवेंजर्स एंड गेम का जब ब्लैक पैंथर चित्तौरी आर्मी से लड़ रहा होता है। एंड इसके अलावा सेकेंड सीन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी का था जिसमें सारे एवेंजर्स फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं मूवी की स्टार्टिंग में। एंड थर्ड सीन था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी का जो कि उस एयरपोर्ट वाली फाइट सीन से है। एंड इसके बाद की अगली डिटेल्स निकल के आती है जब डेडपूल TVA से भागता है कई सारे वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए वोल्वरीन के, जिसको वो अपने यूनिवर्स के वोल्वरीन से रिप्लेस कर सके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएंट को देखते हैं जो कि कॉमिक एक्यूरेट है। हाँ भाई ये है शॉर्ट वोल्वरीन जिसकी हाइट लगभग 5 फीट
3 इंचेस के आसपास है एंड भाई कॉमिक्स में वॉल्वरिन 5 फीट 3 इंचेस का ही होता है, मगर हमने देखा है कि मूवीज में वॉल्वरिन की कास्ट ह्यू जैकमैन को मिली, जिस वजह से ह्यू जैकमैन की हाइट 6 फुट 2 इंचेस थी एंड वो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट थे। तो इसलिए भाई ये शॉर्ट किंग वॉल्वरिन को लेके एक रेफरेंस था। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल एक और वॉल्वरिन के वेरिएंट से मिलता है जिसका एक हाथ गायब होता है। तो भाई कॉमिक्स में इस वेरिएंट का नाम होता है वेपन ओमेगा और ये बिलोंग करता है एज ऑफ अपोकलिप्स स्टोरी लाइन से। एंड लिटरली भाई ये वेरिएंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर साथ ही में इसने उस अपोकलिप्स के बाद काफी कुछ सफर करा है अपने उस यूनिवर्स में, जिस वजह से ये काफी ज्यादा खूंखार हो गया है। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल वॉल्वरिन के एक और वेरिएंट से मिलता है जो कि है पैच वॉल्वरिन। हाँ भाई इसकी एक आंख पे आई पैच लगा हुआ है और इसने साथ ही में व्हाइट कलर का कोट पहन रखा होता है और ये कहीं पे कार्ड्स प्ले कर रहा होता है। एंड अगर आप उस लोकेशन को देखोगे तो कॉमिक्स में ये लोकेशन होती है मैड्रीपुर। हाँ, मार्वल के यूनिवर्स में मैड्रीपुर जो था वो आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा ही होगा, जहाँ पे फैल्कन और विंटर सोल्जर जाते हैं, तो ये वही जगह है। एंड फिर इसके बाद हम अगले वेरिएंट को देखते हैं जो कि है ओल्ड मैन लोगन वेरिएंट। हाँ भाई ये वेरिएंट की अगर बात करी जाए कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में क्या होता है, सारे ह्यूमंस कई सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर देते हैं, जिस वजह से सिर्फ म्यूटेंट्स के नाम पे कुछ रेयर स्पीसीज बचती है, जिसमें से एक होता है अपना लोगन। एंड भाई वो ही बनता है आगे जाके ओल्ड मैन लोगन। तो ये उसी को लेके रेफरेंस है। एंड आपने लोगन मूवी में भी जो लोगन है उसका काइंड ऑफ ओल्डेस्ट वर्जन देखा था, तो ये उसी को भी लेके एक काफी सही रेफरेंस था। एंड फिर इसके बाद हम वॉल्वरिन के एक और वेरिएंट को देखते हैं जो है क्रूसिफाइड वॉल्वरिन। एंड लिटरली भाई एक्स-मैन अनकैनी इशू नंबर 251 के कवर से ये वेरिएंट एज इट इज उठाया गया है। एंड इसके बाद एक और हमें वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि है वॉल्वरिन वर्सेस हल्क फाइट को लेकर। एंड लिटरली भाई हम यहाँ पे अगर वॉल्वरिन के क्लॉज को देखेंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन में हमें हल्क का अपीयरेंस देखने को मिलता है। एंड बात करी जाए दी इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 340 की, तो वहाँ के हमें कॉमिक के कवर पे भी एज इट इज ये ही अपीयरेंस देखने को मिलता है। एंड इन सब के अलावा मेरे को एक वेरिएंट वॉल्वरिन का काफी ज्यादा कूल लगा जो था हेनरी कैविल एज वॉल्वरिन। हाँ भाई इस बात से तो आप भी एग्री करते होगे कि हेनरी कैविल इस रोल में एक अलग ही लेवल पे लग रहे थे। तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि डीसी में जब सुपरमैन की कास्ट चल रही थी तो उस टाइम पे हमने देखा था कि हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल से हटा दिया गया था, जिस वजह से काफ़ी सारे फैन से डिमांड करने लगे थे कि हेनरी कैविल को एज अ वॉल्वरिन मार्वल में कास्ट कर देना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके मार्वल ने एक प्यारा सा रेफरेंस दिया है हेनरी कैविल एज वॉल्वरिन का। एंड फिर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है वॉल्वरिन का वो वेरिएंट जो डेडपूल के इस यूनिवर्स को बचाता है। मगर यहाँ पे जो डिटेल नोटिस करने लायक थी वो ये थी कि अगर आप वॉल्वरिन के क्लॉज को देखोगे तो वो पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसा भाई इसलिए है कि जो वॉल्वरिन है उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एंड लिटरली भाई ये रेफरेंस था लोगन मूवी को लेकर, क्योंकि आपने लोगन मूवी में ये चीज़ देखी होगी कि जो वॉल्वरिन के क्लॉज थे वो उसके शरीर से बाहर ही नहीं आते थे ज़रूरत के टाइम पे। तो आपको ये रेफरेंस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो आई थिंक कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, जिस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो यार एम करता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 10 के व्यूज़ तो आप ले आओगे। तो भाई इतना तो मेरे लिए कर सकते हो। मैं भाई इसके बाद इसका पार्ट 2 जल्दी ही ले आऊँगा। तो तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको मुझे कोई भी सजेशन देना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलें। एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes.